माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा लिफ्ट। तो चलिए एनसीईआरटी मैथ पढ़ाएंगे, वो भी क्लास 10th का। उसमें हम प्रश्नावली 9.1 देखेंगे। ठीक, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हमारा क्या कहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कहता है, देखते हैं बुक में हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। तो चलिए देखिए, हमने बुक ले लिया एनसीईआरटी मैथ का, वो भी प्रश्नावली 9.1। इसमें 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना। क्या है? तो 1.5 मीटर, एक 3 मीटर का फिसलन पट्टी बना रहा, एक से 30 डिग्री कोण, एक से 60 डिग्री का कोण बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारा इसमें फिगर क्या कहता है। तो फिगर हमारा कहता है कि एक फिसलन पट्टी है। ठीक, इस फिसलन पट्टी में हमारा जो है, इस फिसलन पट्टी में कहता है 2 फिसलन पट्टी, एक 5 साल से बड़े उम्र के बच्चों के लिए, एक 5 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए। ठीक, एक की लंबाई 3 मीटर है, एक की लंबाई ऊंचाई जो है 3 मीटर है, और एक की ऊंचाई क्या है 1.5 मीटर। अब हमको क्या कहता है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करने। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया है। देखिए फिसलन पट्टी बना लिया है। इसमें क्या है, एक की 3 मीटर है ना, और इसी से जुड़ा हुआ ये 3 मीटर वाला कितना डिग्री कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण। और इसी से जुड़ा हुआ एक हमारा क्या है, 1.5 मीटर का होगा। इसी से जुड़ा हुआ हमारा क्या होगा, 1.5 मीटर का। तो चलिए हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। 2 फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है ना। फिसलन पट्टी यानी कि ससरने वाला, बच्चा लोग जो जिस पर से फिसल करके नीचे ससरता। ठीक, तो हमारा ये बेस एक ही होगा, नीचे दोनों एक ही सतह से जुड़ा हुआ है। और इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी ऊंचाई जो है 1.5 मीटर। ठीक, अब हम चलिए इसको मान लेते हैं, और ये जो 1.5 मीटर ये 30 डिग्री का कोण बनाती। ठीक, ये मान लिया हमने ए बी और सी। एक फिसलन पट्टी क्या है, ए बी सी है, और एक हमारा डी ई बी है। क्या है, डी ई मान लिया, और एक बी हमारा दोनों में काम आ जाएगा। तो हम चलिए कुछ भाषा इस हिसाब में लिखाता है, तो हम उस भाषा को लिख लेते हैं। माना कि, तो हम लिख लेते हैं माना कि एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी, एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी माना कि एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाया जा रहा है। ठीक, एक 5 साल के उम्र के कम बच्चों के लिए, एक ज़्यादा के लिए। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। एक 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, कम उम्र के बच्चों के लिए, तथा दूसरा 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए। पाँच साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए तथा इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करना, जिसकी क्या ज्ञात करनी, हमें लंबाई।
जिसकी लंबाई ज्ञात करनी, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक ना। तो हमने थोड़ा भाषा लिखना था, हमने कुछ भाषा को क्या किया, लिख दिया। अब चलिए एक फिसलन पट्टी देखते हैं, ABC है। तो हमारा क्या है, ACB में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ACB में, ACB में। क्यों हम C लेते हैं बीच में क्योंकि C पर कोण बनता है। और वो हमारा जो भुजा निकालना है उसको पहले लिखेंगे और उसके नीचे जो भुजा दिए हुआ वो लिखेंगे। तो हमको निकालना AC है तो हम लिखेंगे AC, और हमारा दिया हुआ AB है तो लिखेंगे AB। तो हम क्या लिख सकते हैं, AC बटे AB। तो चलिए हमने लिख दिया है AC बटे AB। अब हम समझते हैं त्रिभुज ACB हो गया ना, तो AC बटे AB लिख दिया। अब चलिए हम समझते हैं कि AC बटे AB हमारा होता है क्या है। तो AC हमारा होता है कर्ण, AC हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। और AB हमारा क्या होता है, AB हमारा होता है लंब, AB हमारा क्या होता है, लंब होता है। तो कर्ण बटे लंब हुआ ना, कर्ण बटे लंब हमारा किसका फार्मूला है, कोसेक थीटा का। थीटा की जगह 60 डिग्री दिया हुआ है तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 60 डिग्री। तो चलिए हम लिख देते हैं यहाँ, क्या लिख देते हैं, कोसेक 60 डिग्री। तो चलिए हम लिख देते हैं AC बटे AB किसका मान हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री का, कोसेक 60 डिग्री का। ठीक। अब हमारा कोसेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो मान होता है 2/√3। आपको मान का वीडियो, फार्मूला का वीडियो दोनों डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जा कर के लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। AC हमारा वैसा ही रहेगा, AB हमारा मान 3 दिए हुआ तो 3 दे दिए हैं। अब क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, AC √3 से गुना होगा, 3 2 से गुना होगा। तो हमारा क्या है, चलिए आगे हम गुना कर देते, ठीक ना। तो गुना हम करेंगे तो AC को √3 से हमने गुना किया तो √3 AC हो गया। ठीक, AC को √3 से किए तो √3 AC हो गया, और 3 को 2 से गुना किए तो हमारा 6 हो गया। अब AC बराबर 6 और √3 इधर गुना में, इधर आया तो भाग में, तो √3 हो गया। अब √3 तो हमारा नीचे रहेगा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, हर का परमेकरण करेंगे। तो हम √3 को ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ऊपर नीचे हमारा √3 गुना हो गया। तो यहाँ हमारा हो जाएगा AC 6√3, अब बटे √3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, जैसा कि हमने पहले बता रखा। अब 3 से 6 कट गया, 3 दूनी 6, तो AC हमारा आ गया 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। तो हमारा क्या है, एक फिसलन पट्टी की लंबाई हमें पता चल गया कि 2√3 है। अब हम दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो हम फिर लिखेंगे, फिर समकोण त्रिभुज, फिर हम क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज DEB में। तो चलिए देख लेते हैं कि DEB हमारा कैसे बन रहा है। देखिए D है, E हम पे कौन बन रहा है और B है, तो ये तीनों से एक त्रिभुज बन रहा है। तो DEB में हम लिखेंगे, तो हम लिख देंगे समकोण त्रिभुज हमारा क्या, DEB में, किस में हो जाएगा, DEB में। तो हमारा DEB में हो गया ना। अब हमें क्या निकालना है, DE निकालना है। तो लिखेंगे DE, अब बटे हमारा दिया हुआ क्या है, DB, तो हम लिख देंगे DB। ठीक, तो यहाँ हमने लिख दिया DE अब बटे DB, DB हमारा दे रखा ना, तो DB हम लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ हमारा देखिए इससे क्या हमारा फार्मूला बनता है, DB लिखिए या BD, अल्फ़ाबेटिकली से B पहले आता है तो हम BD लिख दिए। ठीक ना। तो DE कर्ण है, BD हमारा लंब है, कर्ण बटे लंब हमारा कोसेक थीटा होता ना। तो हमारा क्या हुआ, कोसेक, और यहाँ 30 डिग्री दे रखा ना थीटा की जगह पे, तो हम 30 डिग्री लिख देंगे। तो चलिए इसी को हम लिख देते हैं यहाँ नीचे, नीचे हम लिख देते हैं कि हमारा क्या हो गया, DE बटे BD। तो हम लिख दिया DE बटे BD। ठीक, DE बटे BD हमारा क्या है, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री हो गया। ठीक, कोसेक 30 डिग्री का मान हमारा 2 होता है, और DE हमारा कुछ नहीं दे रखा है तो DE को हम ऐसा ही लिखेंगे। और BD हमारा कितना दे रखा है, BD हमारा 1.5 यानी कि 1.5 दिए हुआ। तो 1.5 को अगर दोगुना करेंगे तो 1.5 दूनी 3 हो जाता। ठीक ना, ये हमारा 1.5 दे रहा है ना,
PD 1.5 मीटर, तो वही हमने लिख दिया 1.5 मीटर। अब 1.5 मतलब 1.5, एक का डबल होगा 2 और आधा का डबल हो जाएगा 1, तो हमारा 2 और 1 3 होगा। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, DE बराबर हमारा 3 मीटर हो जाएगा। DE बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर। तो यही तो हमारा दूसरा फिसलन पट्टी का निकल गया ना। चलिए थोड़ा सा प्रोसेस देख लेते हैं कि ये 3 पुर कैसे रहा। 1.5 गुने 3 अगर 2 अगर करते हैं तो 1 को 2 से गुना करेंगे 2 होगा, और 0.5 मतलब आधा, आधा को 2 से गुना करेंगे मतलब 1 होगा, तो 2 और 1 3 हमारा हो जाता। ठीक है ना, तो 3 हो गया। चलिए हम नीचे कुछ भाषा थोड़ा सा लिख देते हैं कि इसलिए दोनों फिसलन पट्टी दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर तथा 3 मीटर है। तो यही हमारा था आज का क्वेश्चन। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझने में दिक्कत, यहाँ भी मीटर आप जोड़ लीजिएगा, समझने में दिक्कत हो तो रिवीजन कीजिए। आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।